मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात। आज है ट्यूसडे और आज है जन्माष्टमी। तो मैं ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग में ही मैं आप सबको जन्माष्टमी के बहुत 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 शुभकामनाएं विश करना चाहती हूँ। इस साल तो जन्माष्टमी तो वैसे कुछ हो नहीं रहा है, कहीं पे भी कुछ सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। जो घर पे जो थोड़ा बहुत पूजा होता है बस वही। ये प्रेशर कुकर का सीटी मेरे घर पे नहीं बज रहा है, मेरे नेबर के घर पे बज रहा है। जो मैंने उस दिन ब्लॉग में दिखाया था ना जिशान भैया, उनके घर पे शायद कुछ खाना बन रहा है, उनके घर पे बज रहा है सीटी। तो एनीवेज आज जन्माष्टमी है, लेकिन हमारे घर पे इतना जन्माष्टमी का कुछ होता नहीं है यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि हमारे घर पे कोई कृष्ण भगवान का जो छोटा सा मूर्ति होता है ना, जो बाल गोपाल बोलते हैं जिससे, वैसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए जन्माष्टमी तो वैसे हम लोग को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, मैंने आज पूजा किया था और थोड़ा सा जो बेडरूम में मेरे देखते हो ना आप लोग, इस पे बेड के ऊपर एक फोटो है राधा कृष्ण की, तो मैंने वहीं पे थोड़ा सा फूल और तुलसी पत्ता चढ़ा दिया, चंदन वगैरह सिंदूर वहीं पे मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मेरे टीवी के यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ, ये टीवी के यहाँ पे भी मेरा एक है राधा कृष्ण, ये देखिए, इस पे भी मैंने फूल चढ़ाया है और तुलसी पत्ता चढ़ाया है। तो बस यही। आज एक्चुअली मुझे मन था कि घर पे बाल गोपाल नहीं है तो क्या हुआ, तुम जाओ बाज़ार से थोड़ा मिठाई वगैरह और फूल वूल ला के दो, मैं घर पे ही थोड़ा जो मेरे बेडरूम में जो फोटो है कृष्ण भगवान का, यहाँ पे जो मूर्ति है, मैं इसमें थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। लेकिन सौरभ जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही थी सुबह से, और फिर जब बारिश ख़त्म हुआ उस टाइम पे वो मार्केट में गया तो सब कुछ अनअवेलेबल हो गया था। तो फिर घर पे जो था उतने से उसी से मैंने पूजा कर लिया। फूल भी नहीं मिला मुझे, इवन मेरे पौधे पे जो छोटा छोटा मेरे पौधे जो फूल आता है मैंने उसी से पूजा कर लिया। मेरा मानना यह है कि भगवान को पूजा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फूल, मिठाई, प्रसाद, फल, ये सब की ज़रूरत नहीं होता है, अच्छे कपड़े, ये सब की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप अच्छे मन से, शुद्ध मन से अगर आप भगवान को मानोगे, अगर पूजोगे, तो उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो डेली नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ये जन्माष्टमी के इस पर मैं थोड़ा ये वाला कुर्ती लगा लूँ। ये मैंने काफ़ी दिन से नहीं पहनी थी, ये मैंने लास्ट टाइम पहना था शायद 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले, जिस टाइम पे हम लोग कोलकाता में थे ना, उस टाइम पे लास्ट मैंने एक बार ये पहना था, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं। तो बहुत दिन बाद ये मैंने आज ढूंढ के पाया मेरे कवर में, तो मैंने सोचा कि यही थोड़ा लगा लेती हूँ। एक सेकंड दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना सुंदर, मुझे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन अभी यही लॉकडाउन में कहीं बाहर इतना कुछ जा नहीं रहे ना हम लोग, तो अच्छा कपड़ा पहनना भी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा ये काफ़ी दिन से पहना नहीं है, तो ये थोड़ा पहन लेती हूँ। वैसे मुझे ये बहुत मेरा बहुत फेवरेट है, सौरभ को भी ये वाला ड्रेस बहुत पसंद है। तो बस कुछ नहीं, हुआ घर पे थोड़ा सा पूजा कर लिया। और बंगाली में जिसे बोलते हैं ना तालेर बड़ा, वो वैसा कुछ यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ताल वगैरह मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ताल को क्या बोलते हैं नहीं पता, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल होता भी तो मुझे बनाना नहीं आता। वो तो मैं मम्मी से पूछ कर फिर भी बना सकती थी, लेकिन मिले ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा तालेर बड़ा स्किप कर देते हैं, और उसके बदले में जो बाकी का जो कुछ होता है, पूड़ी वगैरह जो कुछ बनता है, खीर, वो सब बना लेती हूँ। लेकिन वही सौरभ का नखरा, मैंने बोला कि आज ऑकेशन है, खा लो पूड़ी खा लो, तो बोल रहे कि नहीं पूड़ी मत बनाओ, तुम नॉर्मल रोटी बनाओ और सब्ज़ी बनाओ, पूड़ी मत बनाओ, खीर भी मत बनाओ। तो मैंने बोला खीर अगर थोड़ा सा बनाती भी हूँ तो जैगरी पाउडर से बना दूँगी तुम्हारे लिए। तो कि ठीक है, देख लो, तुम्हारी जो मर्ज़ी वही करो। पता नहीं, शायद उसका मन नहीं है, तो अब देखते हैं कि बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। तो अभी बस वही नहा धो के मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया पूजा होने के बाद। तो यही है वो कृष्ण भगवान, यहीं पे मैंने फूल और एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया है, और कुछ फूल मुझे नहीं मिला था। और ये वाला फ़ोटो फ्रेम मैं बोल रही थी जो हमारे बेडरूम में है, तो इसी में भी मैंने एक तुलसी पत्ता चढ़ा दिया। देखिए कैसे चढ़ाया मैंने तुलसी पत्ता। और ये है हमारा पूजा रूम, यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। ये ना एक्चुअली स्टडी रूम है। तो अभी रिसेंटली तो मैं और सौरभ में से, हम दोनों में से कोई भी अभी कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इसीलिए स्टडी रूम का क्या करे, तो मैंने सौरभ को बोला कि स्टडी रूम ऐसे खाली पड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करो, उसको पूजा रूम बना देते हैं। तो इन फ्यूचर जब बेबी आएगी हमारे लाइफ में, या कोई स्टडी करने वाला या स्टडी करने वाली जो कोई भी आएगी, तो उस टाइम पर हम लोग फिर से उस रूम को स्टडी रूम ही बना देंगे। तो जब तक बेबी नहीं आता है तो तब तक उस रूम को पूजा रूम ही बना देते हैं। सही खाली क्यों रखना, एटलीस्ट भगवान तो रहेगा ना, भगवान को पूजा तो होगा एटलीस्ट। तो आ गई मैं किचन में,
और मैंने आटा लगा लिया है। देखिए मैं पूरी बनाऊंगी इसलिए ये कलौंजी वगैरह डाल के मैंने आटा लगाया था, लेकिन सौरभ खाएगा नहीं। और मेरे अकेले के लिए तो ऑब्वियसली मैं पूरी नहीं बनाऊंगी, तो रोटी बनाना पड़ेगा। तो रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सब्जी ऑलरेडी चढ़ा दिया है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है ना, तो सौरभ अभी कुछ देर बाद बोलना स्टार्ट करेगा कि खाना दो खाना दो, तो इसलिए मैं सब्जी ऑलरेडी चढ़ा दिया है। और आटा लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई। और ये ना मैं 2 दिन से खोल के रखी थी, पता नहीं आप लोग नोटिस किए हो कि नहीं, ये मैं 2-3 दिन से खोल के रखी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी की वजह से रैशेस हो रहे थे मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा रेड रेड मार्क है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, शायद गर्मी की वजह से, पता नहीं, क्योंकि ये जगह ऐसे रहता है ना ये दोनों जगह, तो शायद इसीलिए यहाँ पे कुछ रैसेस जैसा आ गया था। तो पाउडर डाला, बहुत कुछ डाला इसमें, साफ किया सुथौल वगैरह से, किसी से भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। और खुजली भी हो रही थी, इचिंग हो रही थी थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने क्या किया ना, एक दिन इसमें डेटॉल हैंड वॉश अच्छे से, मैंने इसको दोनों हाथों में अच्छे से डेटॉल हैंड वॉश लगा लिया। और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर जो होता है ना अल्कोहल वाला, तो वो हैंड सैनिटाइजर थोड़ा सा लेके ऐसे ऐसे ना दोनों हाथों में मैंने लगा लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने सैनिटाइजर लगाया हाथ में, मुझे ऐसी जलन होना स्टार्ट हो गई, इट वाज लाइक लिटरली बर्निंग, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं हो रहा था, बस वही 15-20 सेकेंड तक, लेकिन वो 15-20 सेकेंड जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, इतना ज़्यादा जलन हो रहा था। पता नहीं कुछ इन्फेक्शन हुआ था या स्किन रैश ही था गर्मी की वजह से, पता नहीं। तो वो स्किन रैश ना मुझे हर साल गर्मी में नोएडा आने के बाद स्पेशली होती है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है। तो वही जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो इसको, चूड़ी को मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ ना, ऐसे लॉक करके रखती हूँ ताकि बार बार बर्तन में टूंग टांग आवाज़ करेगा, तो इसलिए यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे शायद स्वेटिंग हो के ऐसे रैसेस आ गए थे, पता नहीं दिख रहे कि नहीं, यहाँ पे पूरा रैसेस आ गया था, तो इसीलिए मैंने खोल के रखा था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी देखती हूँ कि ये सब की वजह से ऐसे रैश हो जाता है ना, तो मैं चूड़ी खोल के रख देती हूँ, फिर कुछ दिन बाद फिर से पहन लेती हूँ। तो आज देखा कि कम हो गया है, तो इसलिए मैंने फिर से पहन लिया। गर्मी में ना किचन में बाल खोल के काम नहीं किया जाता है। किसे आवाज चला, किसे, गर्मी में किचन में बाल खोल के काम नहीं किया जाता है, लेकिन क्या करूँ, बाल पूरा भीगा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर खोल के रखती हूँ, उसके बाद फिर बांध लूँगी। सौरभ का 2 रोटी बनेगा और मेरा 2, बस हो जाएगा आज का दोपहर का। कल रात को सौरभ अचानक से चिकन ऑर्डर कर लिया। परसों तो उनके घर से चिकन विकन सब कुछ खा के आए थे, तो चिकन खाने का इतना कुछ मन नहीं था, तो सौरभ को बहुत मन हुआ चिकन खाने का, तो उसने मुझे पूछा कि चिकन खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा है, तो तुमको खाना है? तो मैंने बोला हाँ, अगर तुमको खाना है तो फिर ऑर्डर कर दो, खा लेते हैं। फिर चिकन ऑर्डर किया था उसने। तो रात को मैंने चिकन कौसा बनाई थी बंगाली स्टाइल, लेकिन वो शूट नहीं कर पाई, तो चिकन कौसा और उसके साथ रोटी बनाई थी। और वो चिकन अभी भी है, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि 1 किलो के नीचे डिलीवरी नहीं देता है, तो 1 किलो ही लेना पड़ा, तो चिकन अभी भी है। मैंने कल रात को आधा बनाया था और बाकी का आधा अभी फ्रिज में है। आज तो वेज ना, आज तो नहीं खाएंगे जन्माष्टमी के लिए, तो मैंने रख दिया है, वो कल बनाऊंगी, कल दोपहर को कुछ बनाऊंगी, देखते हैं। मैं ना ये ब्लॉगिंग के चक्कर में सच बताऊँ तो रिया की रसोई में मैं खाना तो जो कुछ भी बना रही हूँ शूट करके रखती हूँ, लेकिन वही एडिटिंग वगैरह उसमें बहुत टाइम लगता है ना, तो ठीक से मतलब टाइमली एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए टाइम पे मैं रिया की रसोई में ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं, थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। एक्चुअली अभी स्टार्टिंग में ना है ना, ऐसे दोनों चैनल एक साथ चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे यूज होने में। तो मैं ट्राई करूँगी आज पक्का कुछ ना कुछ तो मैं रेसिपी डालूंगी। तो बस हो गया, आटा मैंने लगा लिया और रोटी बना लेती हूँ फटाफट। तो अभी शाम को 5-5:30 बज रहा है। हम लोग दोपहर को लंच वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, और बाहर का वेदर देख के पता ही नहीं चल रहा है ना कि अभी 5 बज रहा है। मतलब मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे रात को 7:30-8 बजे तक उजाला होती है, लेकिन आज ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है। आज का वेदर बहुत अच्छा है। रात को देखती हूँ, अगर सौरभ का परमिशन मिलता है तो खिचड़ी बनाऊँगी, चावल का तो नहीं बनाऊँगी, दलिया की बनाऊँगी, इसीलिए परमिशन लेना पड़ेगा। सब लोग मुझे बोलते हैं कि बाल खोल के रखा करो, अच्छा दिखते हो। बाल खोल के कैसे रखूँ, मैं तो किचन से मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता। ये देखिए अभी चल रहा है यहाँ पे रिया की रसोई के लिए शूट। अब किचन में बाल खोल के रखूँगी तो फिर समझ ही पा रहे हो ना। और ऊपर से सौरभ अभी मार्केट से ये सब लेके आ गया। यहाँ पे है मुड़मुड़ा, जो कि बहुत दिन बाद मिली है, एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद। जब से लॉकडाउन हुई है ये फर्स्ट टाइम हम मुड़मुड़ा खा रहे हैं। इससे पहले ये अनअवेलेबल हो गया था, किसी भी दुकान पे नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था लेकिन वो कैंसिल हो गया, पता नहीं कैसे। तो अभी ये सब भी मुझे सैनिटाइज करना है, जो किचन में ही करना है मुझे ऑब्वियसली।
तो अब बताओ मैं बाल खोल के कैसे रखूँ। तो बाल मैंने बांध लिया, अब ये शूट करूँगी। और हाँ, बाय द वे, हिलसा बिरयानी जो मैंने उस दिन बनाया था ना, वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और लिंक अगर रेसिपी अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, और जिस वीडियो में मैंने बनाया था ओरिजिनली हिलसा बिरयानी, उस वीडियो में भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना अगर आपको रेसिपी चाहिए तो, ठीक है। इसीलिए मैं किचन में जब भी आती हूँ ना, जितना हो सके मैं मतलब नॉर्मली आना चाहती हूँ। बाल वाल खोल के मेरे से आना नहीं होता, तो इसीलिए मैंने कपड़ा भी आज चेंज कर लिया। सौरभ बोल रहा था कि इतना अच्छा कुर्ती पहनी थी तुमने, चेंज क्यों कर लिया। तो मैंने बोला कि नहीं बाबा, नहीं रह जा रहा है मेरे से, बहुत गर्मी लग रही है किचन में, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर मैंने चेंज भी कर लिया। अभी सौरभ एक्सरसाइज कर लिया है तो कुछ तो खाना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी वाटरमेलन काट रही हूँ उसको देने के लिए। मैं भी खाऊंगी ऑब्वियसली, अकेला क्यों दूंगी उसको। तो ये वाटरमेलन एक्चुअली 1 हफ्ते से पड़ा हुआ था फ्रिज में, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, तो इतना सा मैं रख दूंगी। खाना ही नहीं हो रहा था ये। एक्चुअली मुझे ना फ्रूट्स वगैरह इतना पसंद नहीं है, तो ये खा ही नहीं पा रहे थे। फिर जाके आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो फाइनली वाटरमेलन तो खाना ही है, तो इसीलिए मैंने काटना अभी स्टार्ट कर दिया है कि खा लेते। अगर नहीं काटूंगी ना, अगर फ्रिज में वैसा ही पड़ा होगा तो सौरभ भी इतना ध्यान नहीं देता है, वो खाना नहीं होगा, फ्रिज में ही खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है खा ही लेते हैं। तो सौरभ को 1 कटोरी देके आई, मैं 1 कटोरी खाऊंगी। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जन्माष्टमी में हम क्या किए थे। लास्ट ईयर जन्माष्टमी में मेरी मम्मी, पापा और बहन तीनों आए थे, ठीक है। लेकिन पापा चले गए थे, फिर 2-3 दिन रह के, और मम्मी और बहन थी लगभग कम से कम 1 महीना तक ही ऑलमोस्ट वो लोग थे। तो हम लोग जन्माष्टमी में घूमने गए थे, मथुरा, वृंदावन और आगरा। सॉरी गाइज, मुझे लगा था कि मैं वाटरमेलन खाते खाते आप लोगों से बात कर लूँगी, लेकिन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है ना, मैं बात कर रही हूँ अभी जस्ट मुँह से टपक नहीं हो रहा था पानी। तो सॉरी, मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से ये स्टोरी शेयर करती हूँ। फ्रूट्स खाती नहीं हो ना, खा ही नहीं पाई, इतना सा बच गया है, बाद में खाऊंगी। हाँ, तो जो चीज़ दिखाने के लिए मैं आई यहाँ पे वो है कि ये तरबूज के जो छिलका जो होता है ना, इसको तो हम फेंक देते हैं, तो इसको ना फेंक के इसको आप काम पे लगा सकते हो। कैसे? इसको ऐसे स्किन में रब कर सकते हो। ये ना बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। जब भी हमारे घर पे वाटरमेलन आता है ना, तो मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो तो मुझे सच बोलूँ तो नहीं पता, लेकिन मम्मी बचपन से बोलती थी, तो जब भी पपाया या तो फिर वाटरमेलन ये सब घर पे आता था ना, तो मम्मी ये सब हमें यूज़ करने के लिए बोलती थी कि ये सब यूज़ करो, स्किन अच्छा होता है। तो इसको आप सिर्फ फेस पे ही नहीं, नेक पे और हाथ पे, पैर पे हमेशा टैन हो जाता है ना, तो आप पैर पे भी इसको स्क्रब कर सकते हो। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके साथ अगर आप थोड़ी सी चीनी इसमें डाल दोगे, बस थोड़ी सी स्प्रिंकल कर लेना, फिर उसको ऐसे ऐसे रब करना फेस पे, बॉडी पे, आप कहाँ पे जहाँ पे भी चाहो, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। इसी बहाने में मैंने भी थोड़ा सा कर लिया स्किन केयर। मैंने सोचा, मुझे अचानक से याद आया कि अरे ऐसे भी तो होता है, तो अब क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। तो फिर मैंने भी लगा लिया थोड़ा। मैंने तो हाथ पे भी लगाया है, और पैर में काफ़ी ज़्यादा टैन आ जाता है, तो पैर में भी लगाया, और सौरभ को भी ज़बरदस्ती मैंने लगवाया है। वो हरगिज़ नहीं लगाना चाहता था, ठीक है। मैंने ज़बरदस्ती लड़ाई करके मैंने बोला तुम लगाओ, तुम्हारे फेस पे, हाथ पे बहुत ज़्यादा टैन आ गया है, तुम लगाओ। तो फाइनली उसने भी कर लिया, और करने के बाद अभी बोल रहा है कि अरे मेरे फेस पे ना एक अजीब सा ग्लो आ रहा है। तो मैंने बोला देखा, अभी भी हमेशा सही बोलती है। तो एनीवेज, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि लास्ट ईयर जन्माष्टमी में मेरी मम्मी और बहन आई थी, तो हम लोग आगरा, मथुरा, वृंदावन घूमने गए थे। 2-3 दिन की ट्रिप था। नोएडा से हम लोग बाई कार गए थे, और वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग मस्ती किए थे ना
क्या क्या मंदिर था मुझे एग्जैक्टली नाम मतलब याद तो आएगा, लेकिन अभी अगर याद करने जाऊंगी तो सोच सोच के बोलना पड़ेगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कुछ कुछ याद है, प्रेम मंदिर याद है, और जहाँ पे वो कारागार जो था ना कृष्ण भगवान का, वो देखा था, और प्रेम मंदिर देखा था, और निधिवन देखा था, और जो एक सोने का एक पेड़ है वो मंदिर भी देखा था, और एक कोई मंदिर देखा था जहाँ पे बहुत बंदर थे, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन से मंदिर, जहाँ पे अगर आप चश्मा भी पहन के जा रहे हो ना तो वो चश्मा भी आके बंदर लेके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी मतलब बहुत एक फनी सी स्टोरी है। तो क्या हुआ था, सौरभ को मोबाइल वगैरह कुछ भी आप हाथ में नहीं रख सकते, मतलब आपके हाथ में जो कुछ भी रहेगा ना तो वो सब बंदर आके छीन के लेके चला जाता है। अगर आप रोकने जाओगे तो फिर थप्पड़ लगा देगा, तो जानते ही हो आप लोग। तो सौरभ का तो अभी स्पेक्स है, ठीक है, वो स्पेक्स पहनता है, तो उसको वहाँ पे जो हमारा एक पंडित जी थे, पंडित जी ने बोला कि सौरभ को बोला कि आप ना भैया आप चश्मा उतार लीजिए। हम सबको बोला कि आपके पास मनी पर्स वगैरह, मोबाइल, रुमाल, जो कुछ भी हम लोग हाथ में कैरी करते हैं तो वो सब एक बड़ा वाला बैग में डाल के, वो बड़ा वाला बैग मंदिर के बाहर एक बैगेज काउंटर था वहाँ पे जमा कर दीजिए। तो हमने वही किया, सौरभ ने भी मोबाइल वगैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन स्पेक्स कैसे उतारेगा वो, क्योंकि वो अगर चश्मा उतार देगा ना तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो उससे तो अभी पंडित का लड़ाई हो रहा है। ठीक है, पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं उतारना है, नहीं तो बंदर आके लेके चला जाता है, और सौरभ देगा नहीं, बोल रहे हैं कि अरे मैं स्पेक्स उतार दूंगा तो मैं चलूंगा कैसे, मुझे रास्ता ही नहीं दिखेगा और मंदिर नहीं दिखेगा, मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी। तो फिर इतना बातचीत होने के बाद फाइनली सौरभ ने स्पेक्स उतार दिया। ठीक है, और स्पेक्स उतार के सौरभ ऐसे ऐसे चल रहा है वो ना लिटरली ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, मैं उसको बोल रही हूँ कि तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो दिखाई तो दे रहा है लेकिन सब कुछ ना हेजी लग रहा है। तो अगर कुछ आगे गोबर वोबर अगर कुछ होगा तो मुझे पहले बता देना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, और ऊपर से इतना बंदर आसपास से घूम रहे हैं ना, लिटरली डर लग रहा है कि आके लगा ना दे एक चामट। ठीक है, तो एनीवेज तो वो ट्रिप बहुत अच्छा था। ये एक फनी सी मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। और वहाँ पे ना कुछ भी नॉनवेज खाना नहीं मिलता है, सब लोग वहाँ पे वेजिटेरियन हैं। तो हम 2-3 दिन जितने दिन भी हम थे पूरा वेज खाना पड़ा। लेकिन हाँ, वहाँ का वेज खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा, मतलब हर चीज़ में वो लोग दूध डालते हैं, घी डालते हैं, मक्खन, दही, ये सब मिला के वो लोग खाना बनाते हैं। तो खाना वहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ताजमहल देखे थे मैंने, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ताजमहल विजिट की थी उस टाइम पे। वो सब स्टोरी में मैं आप लोगों को एक दिन बाद में बताऊंगी। वो अगर अभी मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूँगी ना तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बंद करके भाग जाओगे। तो एनीवेज आप लोग ज़रूर बताना जन्माष्टमी आप लोगों का कैसा कटा। मेरा तो देख ही लिया मैंने पूरा दिन क्या क्या किया है। अभी दूध वाला भी आया था, दूध दे के गया है। रात को मैं खीर बनाऊंगी और सौरभ पनीर भी लाया है तो पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सौरभ अभी बोल रहा है कि ठीक है पूरी बना लो, क्योंकि दोपहर को मुझे पूरी खाने का मन था तो उस टाइम पर हुआ नहीं, इसलिए बोल रहे हैं ठीक है पूरी भी बना लो। तो बस डिनर का मेनू मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैं डिनर में बनाऊंगी। और अभी ये ब्लॉग ख़त्म होने के बाद मैंने जो आपको दिखाया था कि मैं शूट कर रही थी कुछ बनाऊंगी रिया की रसोई के लिए, तो वो भी अभी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद खाना खा के बस सो जाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छा खाना खाइए और गुड नाइट, बाय बाय।